हेलो गाइस, आज हम बनने जा रहे हैं आरआरबी के फॉर्म जो रिलीज हुए थे पैरामेडिकल की पोस्टों के लिए। ये 434 पोस्ट थी। एंड इसकी ओपनिंग हुई थी 9 अगस्त 2025 एंड इसकी एंडिंग डेट है 8 सितंबर 2025 एंड ये ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। मेन हम फार्मेसी के लिए भरेंगे, ठीक है। फार्मेसी एंट्री गेट जो है, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी A105 है। आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम आते हैं इस वेबसाइट से, यहाँ पे फॉर्म बनना है। देखो, ये जो वेबसाइट की लिंक है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पे ही जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक लॉगिन एंड एक क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो हम क्रिएट एन अकाउंट पोके करेंगे क्योंकि हमारा हमने कभी पहले तो अकाउंट बनाया था नहीं, तो हम क्रिएट एन अकाउंट पोके कर लेंगे। ये हमारे पास नोट आएगा कि अगर आपने पहले भी कभी अकाउंट बनाया था 2024-25 में, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप उसी सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम दोबारा अकाउंट बनाएंगे। तो हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडिया, ठीक है। सबसे पहले नेशनलिटी कर लेना। और जो डिटेल जो आपको भरनी है, आपको 10th के बेसिस पे भरनी है, ठीक है। तो हम नाम भर देंगे। नाम भरते हैं हम रणबीर कपूर, क्योंकि मेरा फेवरेट एक्टर है रणबीर कपूर। और यहाँ पे रीटाइप कर देना, ठीक है। रणबीर कपूर, ये मैंने लिख दिया। एंड आपसे पूछा जाएगा आपने कभी नेम चेंज करा है, तो यस और नो का ऑप्शन होंगे तो नो पे कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से देना। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं रणबीर कपूर का, 13 जुलाई 2000, ठीक है। एंड यहाँ पे रीटाइप कर देना। ये लिख दिया हमने, रीटाइप कर दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बहुत ही आराम से भरिएगा फॉर्म, गलत मत से भरिएगा। एंड आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है मेल। एंड हमने मेल जेंडर सेलेक्ट कर दिया। फादर का नाम भर देते हैं। इसमें कर दिया मैंने ऋषि कपूर। एंड यहाँ पे भी कर दिया एकदम 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ऋषि कपूर मैंने भर दिया। मदर का नाम, ठीक है। दिक्कत आई, अच्छा शायद कोई गलती आ गई होगी, सॉरी। ऋषि कपूर मैंने भर दिया, मैच हो गया। माता का नाम लिखना है हमको, नीतू कपूर। एंड यहाँ पे लिखते हैं नीतू कपूर। आपको यहाँ अपना ईमेल डालना है, एड्रेस डालना है, ढंग से डालना, क्योंकि तो ओटीपी आएगा। तो लिख देते हैं रणवीर@gmail.com। gmail.com ये मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर देंगे। 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। नंबर डालते हैं, रणवीर कपूर का नंबर डाल देते हैं। ये है रणवीर कपूर का नंबर, ठीक है। बताना मत किसी को। जनरेट और मोबाइल ओटीपी कर दिया, आपके पास आ जाएगा ओटीपी, ठीक है। आप रिसेंड भी कर सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शन होंगे वेरिफिकेशन के। आप या तो डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, आधार कार्ड, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तभी आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना। एंड सबसे सेफ होगा आपके लिए वेरिफिकेशन तो आधार कार्ड, ठीक है। हम आधार कार्ड वाले ओके करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार नंबर है रणबीर कपूर का 22244488883333, ठीक है। और यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी कर देंगे। एंड आपके पास वो ओटीपी आ जाएगा। आपको पहले अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे ओटीपी डाल के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। एंड ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके लिख देना। एंड आधार वेरी, यहाँ पे आप अपना आधार वाला ओटीपी लिखने के बाद वेरीफाई पे ओके कर देंगे। एंड देन अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार पे ओके कर देना, ठीक है। आई डू नॉट हैव आधार पे एक बार और क्लिक करना। और यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप अपना वैलिड प्रूफ कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पेन हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर, बाकी सारी चीज आप लिख सकते हो। लेकिन हम इसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन तो आधार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे ओके कर देना वेरीफाई करने के बाद। एंड यहाँ पे आप पासवर्ड आ ना, पासवर्ड देखो, कॉम्बिनेशन कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर स्पेशल करेक्टर एंड नंबर का होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ। और ये तो नहीं नहीं बना दिया, हम तो खुद का बनाएंगे। मैं बनाता हूँ रणबीर। पासवर्ड मैंने बना दिया। पासवर्ड आप जो मर्जी बना लेना, ठीक है। मैंने पासवर्ड बना लिया। हम्म, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड बना दिया। एंड आई एम रोबोट पे ओके कर देना। एंड अरे ये गलत बता रहा है, ठीक है। दोबारा पासवर्ड सही से बनाते हैं, रणबीर 1 2 3 4। एंड यहाँ पे बनाते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है शायद, रणबीर @1 2 3 4। एंड यहाँ पे लिख देते हैं रणवीर @1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपने नोट कर लिया। यहाँ पे प्रोसीड एंड क्रिएट अकाउंट पे हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू पर ओके कर लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन विद आधार या लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो हम करेंगे लॉग इन विद आधार, या आरआरबी क्रेडेंशियल से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। एंड आई एम रोबोट पर कर देंगे। हमारी ईमेल आईडी क्या थी, रणवीर कपूर की आईडी क्या डाली थी हमने, रणवीर@gmail.com। पासवर्ड हमने क्या डाला था उसका, रणवीर का, रणवीर@2000, ठीक है। अब आपको लॉगिन पे कर देना है। जैसे ही आप उस पर लॉगिन कर देंगे तो आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा। आप या तो अपने ईमेल पे मैसेज मंगवा सकते हैं, अपने ओटीपी मंगवा सकते हैं नंबर पे। तो हम तो अपने नंबर पे ओटीपी मंगवाएंगे, ठीक है। इस पे मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ओटीपी आया होगा 6
सिक्स डिजिट का, वो मैं लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये हमने ओटीपी टाइप कर दिया है और यहाँ पे हम लॉग इन कर लेंगे। तो हमारे पास अब क्या है, ये कुछ पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड ऑल द इंफॉर्मेशन विदाउट फिलिंग। अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास असमीज, बंगाली, तमिल, बहुत सारी डिसाइडिंग इंडियन इंग्लिश तो होगी, बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है। आप सही से चेक कर लीजिएगा सारी फॉर्म। एग्जामिनेशन फी कंप्लीट, चलो ये भर देंगे, देख लेंगे इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आते हैं एंड हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी आरआरबी पे इस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसमें से किस पे सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे रणबीर कपूर के लिए। हम कर देंगे यहाँ पे बेंगलुरु पे कर देते हैं एंड आपको दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पर ओके कर देना है। तो जैसे ही हम उसको ओके कर देंगे तो हमारे पास ये डिटेल्स आएंगी, ऑटो फिल्ड हो जाएंगी एंड हमें बाद में दूसरी करनी है। तो रणबीर कपूर की हम ये डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। मैरिजल स्टेटस क्या है रणबीर का, इसे हम अनमेरिड कर देते हैं, आलिया भट्ट सॉरी। एंड रिलीजन हिंदू कर देते हैं। एंड मदर टंग क्या है इसकी, रणबीर कपूर की मदर टंग है हिंदी। एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, वो कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, वो इंग्लिश में देना चाहते हैं, या आपके पास कोई परमानेंट मार्क और आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई निशान है तो हम लिख देंगे पैर में उसके निशान है, उसके हेड पर उसके निशान है। अगर आपके पास नहीं है कोई निशान तो आप वहाँ पर नो लिख सकते हैं, दोनों जगह। अगर आपके पास निशान नहीं है, कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे अनरिजर्व एसटी आप। और अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी की ओके करोगे तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वो एकदम रिन्यूड होना चाहिए। खैर हम तो अनरिजर्व पे ओके करेंगे, लेकिन अगर हम एससी पे करते तो देखो वो डिटेल्स मांगेगा। ओनली दोस्त कम्युनिटी वाले सेंटर एस सी एस टी एंड ओबीसी और रिजर्वेशन, ओके ठीक है। देखो ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है पर हमें, हमारे पास अभी कुछ है नहीं, आपके पास होगी तो आप ये भर देना, लेकिन हम तो यहाँ पे अनरिजर्व पर ओके कर देते हैं। एड्रेस डाल देते हैं रणबीर कपूर का, सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं न्यू दिल्ली, चांदनी चौक, चांदनी चौक नहीं, चाइना डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। एड्रेस को मुझे डाल देना, यहाँ भी मैं चाइना डाल देता हूँ एंड पिन कोड डाल देता हूँ जो भी मेरे मन में आएगा। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर ओके कर सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद आप सेव पर ओके करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस डिटेल पर, इसमें कैटेगरी डिटेल्स पूछ देंगे। आप एक्स सर्विस मैन हो, रणबीर कपूर तो नहीं था, नो। अगर आप हो तो आप यस ओके कर देना, ठीक है। एंड ये सारी डिटेल फिक कर देना, रैंक वगैरह। एंड इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटीज हो, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस ओके कर देना। पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है ये सारी चीज़ें भर देना, हम तो नो पे ओके करेंगे, ठीक है। एंड इकोनॉमी, अगर आप ईबीसी क्लास से हैं तो आप तब भी यस कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। डिटेल जो हम आएगा, वरना आप नो पे क्लिक कर देना। एंड डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेशन, आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन डिटेल्स, अगर आप हो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की एम्प्लॉय तो आप यस ओके करना, वो सारी डिटेल्स भर देना। अगर नहीं हो तो नो पे करना, ठीक है। एंड ये क्या पूछ रहा है, आप करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उसको ओके कर सकते हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीओसी में काम करना, वरना आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, वरना आप नॉट एप्लीकेबल पर भी ओके कर सकते हैं। यहाँ को आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट की डिटेल्स, ताकि जो एग्जाम की फीस आप दोगे अभी वो बाद में रिफंड हो जाए। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम डाल देते हैं रणबीर कपूर, ये मैंने डाल दिया नाम। एंड रिफंड ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, रणबीर कपूर का बैंक अकाउंट नंबर ये है। एंड यही कंफर्म कर देना दोबारा। एंड आईएफएससी कोड डाल देना, जो भी है इसे कंफर्म करके सेव करके नेक्स्ट ओके कर देना, ठीक है। तो अब हम करेंगे रणबीर कपूर की एजुकेशन डिटेल्स के बारे में रिकॉर्ड फिल करेंगे। मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी यानी आपका बेसिकली आपकी 10 की डिटेल्स मांग रहा है। तो अब स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, हमने आसाम कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कर लिया, बोर्ड कर लिया, बोर्ड हम सीबीएसई कर लेते हैं। रणबीर कपूर भाई पासिंग डेट कर लेते हैं, कब पास करा था इन्होंने करा था 2019 में। लिख देते हैं 9 अगस्त। रोल नंबर डाल देते हैं, रोल नंबर ये लिख देते हैं। यानी आपका जो सीरियल नंबर होगा मार्कशीट में, क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर लिख देना, ये लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम 12 की डिटेल्स मांगेंगे, इसे प्लस पॉक के कर देना, ठीक है, ऐड पे। इसके बाद क्वालिफिकेशन में डालेंगे 10+2 और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम कर लेंगे, आपके पास क्या था, आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी या साइंस थी? हमारे पास तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी।
बेसिकली ये मैथ वाले होंगे शायद और ये बायो वाले होंगे, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कर देते हैं। मैथ वालों को ये करना है, एंड जो इनके पास पीसीबी थी वो साइंस को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम तो फिर इसको करेंगे, एंड साइंस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं, सीबीएसई पासिंग कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 2000। कुछ भी एन परसेंटेज रणबीर कपूर का है 99.9%, एक मार्क्स से रह गया, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे प्लस बॉक्स के अंदर आके। अगर आपको ऊपर की डिटेल्स एडिट करनी है तो देखो आप एडिट भी कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है एडिट का, ये डिलीट का। फिर आप अपनी फार्मेसी डिटेल्स डालेंगे, देखो यहाँ पर ढेर सारी डिग्री आई है, इसमें हम देख रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये रणवीर कपूर भाई ने करा था, इसमें फार्मेसी फोकस कर देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर देंगे, डाल देंगे हम एक्टिंग स्कूल से करा था इन्होंने, ठीक है। ये हमने एक्टिंग स्कूल कर दिया, डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे 2022, इतना एंड परसेंटेज लिख देंगे इसमें भी 100% आई थी, ठीक है। रणबीर कपूर की, वाह। अब ठीक है, हमने तीनों चीजें ऐड कर दी, और आपको अगर कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन है, ऐड कर सकते हैं। बाकी वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपने कभी वर्क करा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके आपको ये सारी चीजें डिटेल डालनी होंगी। एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम डेट, कितने साल के हो गए, डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना होगा। आपने कभी नाम नहीं कराया था, इसको ऐसे ही रहने दीजिए सेलेक्ट, ठीक है। एंड अगर आपको कोई और ऐड करना है तो आप प्लस का भी ओके कर सकते हैं। तो आपने 2 बार काम करा है, तो बाकी हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें रणबीर कपूर का फोटो डालना होगा, एंड इसमें देखो, इसमें फोटो अपलोड नहीं करना है, बेसिकली आपको अपना लाइव फोटो दिखाना होगा। यहाँ पे या तो आप लाइव फोटो अपनी कैप्चर कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके, या अगर आप ये साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो, या कोई भी आप आपका दोस्त भर के दे रहा है, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। आप मोबाइल से फोटो लेना चाहते हो, जैसे ही आप इसको ओके करोगे आपके पास एक क्यूआर आएगा, आप इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी फोन में, एंड आपको यही पासवर्ड, वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको बेसिकली आपको अपना अकाउंट खोल लेना है, एंड ये वाले स्टेप पर आना है, एंड आपको वहाँ पे अपनी फोटो क्लिक कर देनी है। वो तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप कर लेंगे आराम से। आपको अपनी लाइव इमेज देनी होगी, यानी कि इस टाइम पे जब आप बैठो आपको उसकी इमेज देनी होगी। उसके बाद आपको अपना ये सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ब्राउज पर ओपन करके आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना। याद रखना डायमेंशन 49 KB एंड पी 49 KB में, देखो मैक्सिमम साइज होगी 49 KB है, मिनिमम साइज में 30 KB है। आप ढेर सारे डिसाइड कर सकते हो, एंड इसका हाइट एंड विड्थ सिग्नेचर की विद 140 पिक्सल होनी चाहिए, एंड हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन विद द बॉक्स ऑफ, इतना, ठीक है। सारी ओजेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये आपको अपलोड करके एंड यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एलिजिबल पोस्ट बताएगा। अभी तो यहाँ बेंगलुरु में एक ही दिखा रहा है, लेकिन वहाँ हो सकता है कि 2-3 भी दिखा सकता है, तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से रखना है। यहाँ पे तो एक है, तो हम क्लिक पे ओके कर देंगे। ये ये प्लस का साइन जो आ रहा है इसको ओके कर देंगे, तो हम ऐसा करके आ जाएगा। अब अगर 2-3 होते तो हम ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते थे, तो यहाँ लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये हम क्लिक कर देंगे, और नीचे हम सब ये कर देंगे आई हैव डिक्लेयर, और यहाँ पे एंटर द प्लेस, आपने कहाँ से सिम भरा है, तो हम लिख देते हैं दिल्ली लिख देते हैं हम, और ये आज की डेट भी दिखाएगा, एंड आपको सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पर ओके कर देना है। इसके बाद ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा, आपको एक बार चेक कर लेना है सब कुछ। नीचे स्क्रॉल करके आई हैव चेक्ड पे ओके करके सबमिट का ऑप्शन दबा देना है। उसके बाद आपको एक बार वो पूछेगी एप्लीकेशन विल नॉट बी, यानी कि अगर आप इस पे सबमिट पर ऐसे ओके कर दोगे उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो सोच समझ के सबमिट पर ऑप्शन ओके, ठीक है। हमने सबमिट पर ऑप्शन कर दिया, एंड हमारी टोटल फीस बता रहा है 250 रुपीज, तो हमें इस पर ओके करके पे विद SBI पर ओके कर देना है, एंड हमें आई एग्री पे कर देना है। एंड ये फी नॉन रिफंडेबल है, तो आराम से रखिएगा, ठीक है। तो हम इस पर प्रोसीड पे ओके कर देंगे, एंड ये हमारे डिटेल्स आएंगी सारी। आप चाहें तो फी से भी पे कर सकते हो, आप यूपीआई से पे करना, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके, या आप यूपीआई क्यूआर से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ओपन करोगे तो ये आपको एक क्यूआर का ऑप्शन दे देगा, एंड आपको वो स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप इस पे स्कैन कर दोगे तो आपके पास आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है जो भी होएगा। उसके बाद
ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए बाय बाय।